हम यहाँ पे अब करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट में कौन सा करेंगे हम? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारे दो तरीके के बनते हैं, एक जब क्वेश्चन वर्ड हमारा शुरू में आए और एक क्वेश्चन वर्ड जब हमारा बीच में आए। इसके बारे में हम बार बार डिस्कशन करते हैं। तो ये हमने पीछे वाले के क्लासेस में जो इसके आप देखेंगे कॉन्टिन्यूअस या इंडेफिनिट, उनमें हमने और डिटेल से इसको कराया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कुछ चीज़ें हमारी कम होती चली जाएंगी। इनके बारे में जानकारी आप अगर वीडियो को हमारे पीछे देखते रहेंगे उनसे आपको और ज़्यादा जानकारियाँ मिलती चली जाएंगी और मल्टीपल सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट करते चले जाएंगे। पीछे की क्लासेस में हमने बहुत सारे ट्रांसलेशन किए हुए हैं, उनको भी आप देखें, उनको समझने का भी प्रयास करते रहें आप। इनमें सबसे पहला जो बनता है वो है क्या? व्हेन क्वेश्चन वर्ड यूज्ड बिफोर सेंटेंस। जब क्वेश्चन वर्ड क्या हो? क्वेश्चन वर्ड हमारा यूज बिफोर सेंटेंस। जब कभी यूज बिफोर सेंटेंस होता है तो जैसे इसका एग्जांपल एक ले लेते हैं, उसके बाद हम रूल वगैरह लिखते हैं। क्या तुमने कभी भी क्या तुमने कभी सफ़ेद हाथी देखा है? क्या तुमने कभी सफ़ेद हाथी देखा है? तो ये हमारा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यूज पहले ही हुआ ना। अब इसके लिए हमें एक रूल होता है, उसको हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले रूल क्या इसका है? जब भी कभी ऐसे सेंटेंस में अगर ट्रांसलेट करते टाइम क्वेश्चन वर्ड पहले आता है, इसका स्टार्टअप हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसका? हैज़ एंड हैव, ठीक है। प्लस उसके बाद सब्जेक्ट यूज करेंगे, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस एक्स्ट्रा वर्ड लास्ट में, क्वेश्चन मार्क इज कंपल्सरी। तो ये हमारा इसका बन जाता है रूल, ठीक है। क्या रूल है? हैज़, हैव, हेल्पिंग वर्ब हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस एक्स्ट्रा वर्ड, प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क कंपल्सरी होता है। अब इनको हम ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले तुमने यानी यू के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, तो यू के अकॉर्डिंग होगा हैव, तो लिखेंगे हैव यू। उसके बाद हम करेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेकिन इसके पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे एडजेक्टिव वर्ड हुआ है, ये विशेषता बता रहा है। कभी कभी मतलब कभी भी देखा है तुमने, तो यू हैव इवन सीन, सी देखना, सी का थर्ड फॉर्म सीन, यू हैव इवन सीन क्या है? वाइट एलिफेंट। क्या तुमने कभी सफ़ेद हाथी देखा है? यू हैव यू इवन सीन वाइट एलिफेंट। ठीक है, यू हैव यू एवन सीन वाइट एलिफेंट। क्या तुमने कभी सफ़ेद हाथी देखा है? एक नेक्स्ट एग्जांपल हम और ले लेते हैं यहाँ पे। क्या गुप्ता जी इस विद्यालय में पढ़ा चुके क्या गुप्ता जी इस विद्यालय में पढ़ा चुके हैं? तो यहाँ पे हमें देखेंगे सबसे पहले क्या है, हेल्पिंग क्वेश्चन वर्ड बिफोर सेंटेंस यूज हुआ है। तो हम गुप्ता जी मीन सिंगुलर एक पर्सन है, तो इसके लिए हम करेंगे हैज़। तो हैज़ गुप्ता जी, हैज़ गुप्ता जी। उसके बाद यूज़ करेंगे हम यहाँ पे देखें आप, हैज़ गुप्ता जी वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पे टीच होता है, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट है। हैज़ गुप्ता जी टॉट कहाँ? इन दिस स्कूल। हैज़ गुप्ता जी टॉट इन दिस स्कूल। क्या गुप्ता जी
इस विद्यालय में पढ़ा चुके हैं। इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस होता है ख़त्म। अब इसके बाद हम यूज करेंगे दूसरा वाला, व्हेन क्वेश्चन वर्ड मिडिल ऑफ द सेंटेंसेस, जब कभी क्वेश्चन वर्ड हमारा सेंटेंस के बीच में आता है। उसके लिए हम अब इसको करते हैं इरेज, फिर आपको बताते हैं दूसरा वाला। अब हम यहाँ पे दूसरा वाला जो सेंटेंस बता रहे हैं उसको यूज हम करने वाले हैं। क्या होगा हमारा वो, व्हेन क्वेश्चन वर्ड यूज बिफोर के क्या हो जाएगा, मिडल ऑफ द सेंटेंस, मिडल ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, तो इसके लिए जब भी होता है कुछ भी सब कुछ सेम रहेगा, जो क्वेश्चन वर्ड हमारा आता है उसी को हम सबसे पहले यूज कर लेते हैं, क्वेश्चन वर्ड। इसके लिए हम एग्जांपल एक देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है, उन्होंने आज क्या खाया है। उन्होंने आज क्या खाया है, उन्होंने के लिए करेंगे दे, लेकिन उन्होंने सबसे पहले क्या आया है, क्या शब्द आया, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करते हैं, व्हाट। लेकिन उन्होंने आया है मीन्स दे के अकॉर्डिंग हम करेंगे हैव, व्हाट हैव दे खाया मीन्स ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, ईट एट ईट, व्हाट हैव दे ईट। आज के लिए क्या करेंगे हम, टुडे, व्हाट हैव दे ईट टुडे। एक नेक्स्ट एग्जांपल हम और लेते हैं इसी का, तो वो है हमारा, यहाँ पे रवि दिल्ली क्यों गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे क्यों शब्द आया है, तो क्यों के लिए यूज करेंगे हम वाई, उसके बाद रवि है हैज़, रवि, वाई हैज़ रवि गो एंड गॉन टू दिल्ली, वाई हैज़ रवि गॉन टू दिल्ली, रवि दिल्ली क्यों गया है। इसी में एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, तुम्हें आज किसने बुलाया, किसने मीन्स हु, कौन, किसने, ऐसे जब होते हैं तो हु, तुम्हें मीन्स यू, हु हैव यू, बुलाना मीन्स कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, टुडे, हु हैव यू कॉल्ड टुडे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव में दोनों भी यूज हो चुके हैं। अब यहाँ पे एक हमारा आता है, इसी सेंटेंस में हम देख लेते हैं, कभी कभी इंट्रोगेटिव में निगेटिव भी ऐड हो जाता है। रवि दिल्ली क्यों गया है, अभी यहीं पे हो जाए रवि दिल्ली क्यों नहीं गया है, तो यहाँ पे हम इसको हटाते हैं, कर देते हैं नहीं गया है। इनमें ट्रांसलेशन में कुछ भी कोई भी इशू नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज कर देते हैं। यहाँ पे वाई हैज़ रवि नॉट गो का थर्ड फॉर्म गॉन टू दिल्ली। ठीक है, तो जब भी कभी इंट्रोगेटिव में अगर हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों हो जाते हैं तो हम सब कुछ सेम रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब सब बिफोर सब्जेक्ट होगा और नॉट जो होता है आफ्टर सब्जेक्ट हो जाता है, उसके बाद सारी सेंटेंसेस सेम टू सेम होते हैं। इस तरीके से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का सारा पार्ट खत्म होता है। अब हमारी जो कल की वीडियो होंगी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होंगे। हाँ, अभी हमें इसका और भी थोड़े से ट्रांसलेशन को करने हैं, तो इसी वीडियो के बाद हम उसको भी अपलोड कर देंगे, जो कि पार्ट में है। ये तीसरा पार्ट हो चुका है, अब इसका एक चौथा पार्ट आएगा जिसमें जितने सारे हमने पढ़े हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, उन सबके और भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे, ट्रांसलेशन होंगे, जो हिंदी से इंग्लिश में हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और हमारी अच्छे से जानकारी लेने के लिए आप पीछे की वीडियो को बार बार ही देखते रहें, जिनसे आपका रिवीजन होता रहेगा और इसको हम पढ़ने के बाद फिर हम ट्रांसलेशन पे भी ज़्यादा फोकस करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, ओके बाय।